की जो कहानी है दोस्तों, वैसे मैंने बहुत सारी आपको कहानी सुनाई है, कोई ना कोई घटना सुनाई है, लेकिन आज की जो कहानी है ना वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और काफ़ी ज़्यादा रोचक कहानी है। और एक पुलिस वाले की कहानी है जो आपको दिल को छू लेगी। एक थैंक यू से पुलिस वाले ने इतना बड़ा केस सुलझा दिया कि जिसने भी सुना पुलिस वाले की हर किसी ने तारीफ की। अब आप सोच रहे हैं कि एक थैंक यू से आखिर में कैसे कोई केस सुलझ सकता है। तो हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। एक थैंक यू से पुलिस वाले ने इतने बड़े केस को सुलझा दिया, मात्र एक थैंक यू से। तो आखिर में उस थैंक यू के पीछे ऐसा क्या था, क्या राज था, क्या रहस्य था, और वो कौन ऐसा केस था कि जो मात्र थैंक यू शब्द से सुलझ जाता है। तो कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही रोचक है और उतनी ज्यादा रहस्यमयी कहानी है। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, क्षितिका नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है मेरी फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए और आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में करके उसे ज़रूर बताया कीजिए। आपके हर कमेंट को मैं पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं और हमारा फर्ज है कि आप जो भी कमेंट कर रहे हो उस कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ, क्योंकि आपके सहयोग से ही मिलकर इस चैनल को आगे ले जाना है। आपका साथ होगा तभी ये मुमकिन हो पाएगा। तो इसीलिए आप हमारे परिवार की तरह हैं और हम चाहते हैं एक परिवार की तरह आप मुझे भी प्यार और सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर। कानपुर की ये कहानी है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर 27 अप्रैल सन 2024 की बात है, यानी कि अभी ये हाल ही की बात है। तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। एक आरपीएफ जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, जिनका नाम असलम खान था। असलम खान रात पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, गश्त कर रहे थे रेलवे स्टेशन पर। तभी वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उनकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है। देखते हैं कि जो भिखारी है काफ़ी ज़्यादा भूख से परेशान है, प्यास से परेशान है। उसके बगल में कूड़े की बाल्टी रखी है, जहाँ पर बहुत सारी बोतलें, खाने पीने के सामान और प्लास्टिक वगैरह वहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे भिखारी निकाल कर खाने खाता, कोई सड़ी हुई ब्रेड होती निकालता, जो भी उसको मिल जाता खाने का सामान उसमें से निकालता, जो खाने लायक होता उसको खाता। पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगता है। किसी में 2-4 बूंद पानी होती, उसको अपनी ज़बान से लगाता और फिर उस बोतल को वो फेंक दिया करता। फिर उसी तरह वो दूसरी बोतल हाथ में उठाता और 2-4 बूंद अपनी ज़बान पर टपका कर उसको फेंक देता। ऐसा ही तकरीबन कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कुछ पानी की बोतल को वो अपनी ज़बान पर टपकाते जाता है और जो खाने पीने का सामान उसको मिलता जाता है वो कूड़े में हाथ डाल के देखता जाता है और खाने का सामान खाता जाता है। अब ये जो असलम फिर समझ जाते हैं कि ये जो भिखारी है काफ़ी दिनों से लग रहा है भूखा है और भूख से परेशान है, बेहाल है। अब असलम खान तुरंत पड़ोस की ही शॉप से जो प्लेटफॉर्म पर लगी होती है वहाँ से पानी की बोतल लेते हैं, कुछ खाने का सामान लेते हैं। असलम खान भिखारी की ओर खाने का सामान बढ़ाते हैं कि लो इसे खा लो और खाकर ठंडा पानी पी लो। तुरंत असलम के हाथ से वो झपट्टा मार लेता है और तुरंत न उनका चेहरा देखता है, न हाव देखता है, न भाव देखता है। वो तुरंत खाने की ओर झपट पड़ता है और जल्दी जल्दी वो खाने लगता है। कुछ पल झपकते ही वो सारे खाने को जो भी उन्होंने दिया था, खाने पीने का सामान, वो खा लेता है और बोतल का पानी पीने लगता है। एक बोतल पानी वो एक बार में ही पी जाता है। अब फिर असलम खान को लग गया था कि जो आदमी है काफ़ी दिनों का भूखा लग रहा है। अब फिर जब वो खा लेता है, पानी पी लेता है, जब उसके चैन आती है, तब फिर वो नज़र उठाकर असलम की ओर देखता है और कहता है कि सर थैंक यू सो मच। अब जब ये बात असलम सुनते हैं तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके बाद से कुछ वो और इंग्लिश में 2-4 शब्द बोलता है। अब असलम खान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, आखिर में एक भिखारी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकता है और इतनी जो इसकी भाषा है कितनी ज़्यादा मृदुल है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये तो लग रहा है किसी अच्छे घर परिवार का लड़का है। असलम खान को ये लगता है कि कहीं ये रॉ का ऑफिसर या कोई सीबीआई एजेंट तो नहीं है। असलम खान को लग जाता है कि पक्का कोई ये रॉ ऑफिसर है या कोई सीबीआई ऑफिसर है।
अब वो उससे कहते हैं कि सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने अपना ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है, आप कौन है सर। तो फिर वो भिखारी बताता है कि मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं कोई सीबीआई ऑफिसर या कोई रॉ एजेंट नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। अब फिर असलम खान को यकीन हो जाता है और लगता है कि बताओ भला ये कितना भला चंगा आदमी है और इसका हुलिया ऐसा कैसा हो गया है। दरअसल वो जो भिखारी था जिसके लंबे लंबे बाल थे और ऐसा लग रहा था कि मानो वो कई महीने से नहाया नहीं हो, और कपड़े भी बिल्कुल उसके फटे चिथड़े, ऐसा लग रहा था कि उसने कई महीने से कपड़े भी बदले नहीं है, काफी उसके कपड़ों से दुर्गंध आ रही थी। अब फिर असलम खान उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि सर मेरा नाम महावीर सिंह है और मेरी उम्र 28 साल है। जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं, दरअसल ये जो कहानी है बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, बहुत लंबी दास्तान है, ऐसे मैं आपको कैसे बता दूँ इन चंद मिनटों में, आधे घंटे में। अब असलम खान भी समझ जाते हैं कि ये बहुत अच्छे घर का है, कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है। असलम खान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा वक्त है, एक काम करो तुम मेरे घर पर चलो, वहाँ तुम नहा लेना और उसके बाद से तुम मुझे फुर्सत में पूरी कहानी सुनाना। अब असलम खान के साथ वो भिखारी चला जाता है। जाने के बाद असलम खान उसको अपने घर पर लेके जाते हैं, उसको कहते हैं जाओ तुम नहा लो, फ्रेश हो लो। असलम खान उस भिखारी के लिए और अपने लिए खाना निकलवाते हैं, दोनों लोग बैठ के खाना खाते हैं। उसके बाद असलम खान भिखारी से कहते हैं कि बताओ आखिर में ऐसी कौन सी दास्तान है, तुम्हारी ऐसी कौन सी कहानी है, अब मेरे पास फुर्सत है। और फिर वो भिखारी बताता है कि दरअसल उसका नाम महावीर सिंह है और उसकी उम्र 28 साल है। वो ज़िला औरैया का रहने वाला है, गांव का नाम समाए गांव है, वहीं का वो रहने वाला है। 26 जून सन 2022 की बात है, उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं। अपने पिता की दवा लेने के लिए वो गाँव से बाहर जाता है, शहर यानी कि जाता है और शहर से अपने पिता की दवाइयाँ लाता है। लेकिन दरअसल जब वो शहर से लौटने लगता है तो समाए गांव में उसको रात हो जाती है, तकरीबन रात के 10 बज जाते हैं। अब इधर महावीर सिंह को कोई ऑटो या कोई भी गाड़ी नहीं मिलती है कि वो गाड़ी से अपने घर पहुंच सके। वो काफ़ी घंटों चलता है, काफ़ी घंटे चलने के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है, लेकिन कोई भी उसको साधन नहीं मिलता है। अब ऐसे ही रात का 10 बज रहा था, एक गाड़ी वहाँ से 4 चक्का 4 व्हीलर गाड़ी वहाँ से गुजर रही होती है, हाथ दिखाकर रोकता है। गाड़ी रुकती है और फिर वो उससे कहता है कि भाई साहब मुझे समाई गांव जाना है, मुझे ज़रा थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। अब वो उसको बैठा लेते हैं, लेकिन जब वो उस गाड़ी पे बैठ जाता है तो देखता है कि उसमें जो आदमी है वो, उनकी जो लैंग्वेज है वो ना हिंदी है ना इंग्लिश है, वो कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो महावीर सिंह को समझ में नहीं आती है। अब फिर महावीर सिंह को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, भले चंगे आदमी हैं, मुझे लिफ्ट दे रहे हैं, मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा, जाने तो मुझे क्या ही मतलब है और मुझे क्या ही करना है इनकी भाषा समझकर। फिर वो आदमी कुछ खा रहे होते हैं और महावीर सिंह को भी कुछ खाने के लिए देते हैं और फिर महावीर सिंह उसको खा लेता है। खाने के बाद महावीर सिंह की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक टॉयलेट में बंद है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल टॉयलेट आसपास थी और काफ़ी ज़्यादा बदबू दुर्गंध आ रही थी। अब महावीर सिंह जब ये देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरे पिताजी दवा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे पिताजी बीमार है और मेरे कैसे टॉयलेट में बंद हूँ और ये कैसी जगह है। महावीर सिंह काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाता है, लेकिन 2 दिन तक महावीर सिंह के करीब कोई नहीं आता है। महावीर सिंह दरवाजे को जोर जोर से पीटता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन महावीर सिंह की बात कोई नहीं सुनता है। अब 2 दिन उसी टॉयलेट में महावीर सिंह बंद रहता है। फिर 2 दिन के बाद 2 आदमी आते हैं, महावीर सिंह को बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे महावीर सिंह को पीटने लगते हैं। महावीर सिंह 2 दिनों में वैसे ही भूख से बेहाल था, परेशान था। फिर उसको ले जाकर उसी टॉयलेट में दोबारा पीट कर बंद कर देते हैं। अब फिर महावीर सिंह फिर पीटता है, चिल्लाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, बहुत रोता है। फिर जब भी वो रोता तो उसको कोई आदमी आता और वो अजीब भाषा में बात करता और उसको पीट कर चले जाता। अब जो महावीर सिंह की ज़िंदगी कुछ ऐसे ही चल रही थी। महावीर सिंह इधर भूख से बेहाल और परेशान था। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और महावीर सिंह को खाना देते हैं। महावीर सिंह जैसे ही खाना खाता है, इतने दिनों से वो भूखा था, जैसे ही महावीर सिंह खाना को देखता है बिल्कुल पागल हो जाता है। वो पागलों की तरह खाने को खाने लगता है, फिर पानी पीता है। उसके बाद से
फिर उसको महावीर सिंह को एक जगह लेके जाया जाता है जहाँ पर काफी मजदूर पहले से ही काम कर रहे थे। अब वहां पर वो गारा मिट्टी यानी कि काम करने लगता है और काम करके फिर उसको वहीं पर लेके आया जाता है जहाँ पर वो पहले से रह रहा था। लेकिन अब की बार उसको टॉयलेट में नहीं, एक कमरे में, उसको सुनसान कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसको एक नशे का इंजेक्शन दिया जाता है। जो महावीर था वो बिल्कुल नशे में बेहोश हो जाता है। सुबह उसको पानी डालकर उसके ऊपर उसको जगाया जाता और फिर से काम पर ले जाया जाता और खाने में जो भी उसको सूखी रोटी मिलती, कुछ भी मिलता, महावीर खा लिया करता। महावीर सन 2022 में वो घर से निकला था, कोई उसे उठा ले गया था और अब सन 2024 आ जाता है कि यानी कि 2 साल बीत जाता है। महावीर की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, बीत रही थी। महावीर को ना तो उनकी भाषा समझ में आती थी, ना ही उनकी कोई भी चीजें समझ में आ रही थी, ना ही महावीर को समझ में आ रहा था कि आखिर में कोई उनको यहाँ पर क्यों लाए हैं। अब महावीर जो था उसके साथ ये भी होता था कि कुछ लड़के आते और महावीर के सामने महावीर के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते। महावीर काफी ज्यादा दर्द में चीखता, चिल्लाता, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं होता। कुछ लड़के ही मिलकर महावीर का अक्सर उसका बलात्कार किया करते थे। महावीर काफी ज्यादा दर्द में कराहता, चिल्लाता, लेकिन वो बेबस था। ना उनकी भाषा समझ में उनको आ रही थी, ना ही समझ में आ रहा था कि आखिर ये उसके ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा है। आखिर में उसने ऐसा क्या अपराध किया है कि जो उसको ऐसी सजा मिल रही है। जब मन करता उसके साथ वो उसकी इज्जत लूटते, उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाते और उसके बाद से महावीर से काम करवाते और सूखे भूखे आधे पेट खाने के लिए दे दिया करते थे। अब इधर महावीर की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी, बीत रही थी। महावीर को जो नशे का वो इंजेक्शन देते थे, धीरे धीरे महावीर को वो इंजेक्शन वो आदी हो गया था। इसलिए अब कहीं ना कहीं वो उसको इंजेक्शन देते तब भी वो होश में ही रहता। अब ऐसे ही एक दिन वो उसको काम पर लेकर जाते हैं। काम पर से लाने के बाद से 4 लड़के मिलकर उसका अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ शारीरिक शोषण करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। उसके बाद महावीर को नशे का इंजेक्शन दे देते हैं और महावीर है वो सोने का नाटक करता है और इधर जो लड़के हैं उसको छोड़कर वहीं पर चले जाते हैं। अब महावीर फिर उसके बाद से वो सोचता है, जब वो होश में रहता है तो सोचते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो देखता है कि बहुत ऐसा इलाका है जहाँ पर जो बोर्ड लिखा हुआ है ना उसको समझ में आ रहा है कि आखिर वो किस गाँव में फंस गया है और ऐसी ये कौन सी जगह है। और वो फिर भी भूखा प्यासा वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है, वहाँ से भागता है, वहाँ से वो दौड़ता है और किसी तरह कैसे भी करके वो कम से कम 1 हफ्ते लगातार वहाँ से चलता है। चलते चलते फिर उसको एक पटरी दिखाई देती है। वो पटरी का रास्ता पकड़ता है और उसी पटरी के रास्ते से वो चलने लगता है। पटरी जिधर भी जा रही थी, जिधर भी मुड़ रही थी, अब ये जो महावीर है उधर ही चला जा रहा था, मुड़ जा रहा था। अब लड़का बिल्कुल चलते चलते बेहाल हो गया था, परेशान हो गया था। फिर भागते भागते 1 हफ्ते के बाद वो देखता है कि वो साउथ इलाके में है। फिर उसको पता चलता है कि वो साउथ इलाके में है और उसको नॉर्थ में जाना है। नॉर्थ में जाने लगता है और तकरीबन 15 दिन में वो नॉर्थ पहुंचता है। अब पहले वो कोलकाता में पहुंचता है, फिर कोलकाता से फिर बिहार पहुंचता है। अब ऐसे ही उसके पास ना ही पैसे थे कि वो अपने घर जा सके और नशे के इंजेक्शन के कारण उसे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं था। बस किसी तरह वो भीख मांग के अपना पेट भर लिया करता, भीख मिल जाती और ट्रेन में सोकर यहाँ वहाँ करके वो अपने गांव जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो ट्रेन से कोलकाता आता है, ट्रेन के नीचे सीट पर सोकर, कभी टॉयलेट में बैठकर। फिर कोलकाता से उसके पास पैसे नहीं थे तो ट्रेन यहाँ वहाँ जहाँ वहाँ भटकती रहती, यहाँ वहाँ वो आदमी भी भटकता रहता। अब ऐसा ही करके फिर वो बिहार की ट्रेन पकड़ता है। बिहार में ट्रेन की सीट के नीचे वो सोकर जाता है। फिर वो बिहार से कानपुर की ट्रेन पकड़ता है, टॉयलेट में बैठकर वो कानपुर आता है। कानपुर जब ट्रेन रुकती है तो फिर वो स्टेशन पर रुक कर इधर उधर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। वो भीख भी मांगता है लेकिन उसको कोई भीख नहीं देता है उसकी हालत देखकर, क्योंकि उसके जो बाल थे बिल्कुल बड़े बड़े थे और बिल्कुल उसकी दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि वो कई महीने से नहाया नहीं था। अब ऐसे में फिर उसको वो इतना भूख से परेशान था, इतना व्याकुल था कि वो कचड़े के डब्बे से निकाल कर वो खाना खाने लगता है। तभी एक सब इंस्पेक्टर वहाँ पर कानपुर प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे होते हैं। उनकी नज़र इस भिखारी पर पड़ती है। तभी उसके पास वो जाते हैं, उसको खाना देते हैं। फिर खाना देने के बाद वो भिखारी उनको थैंक यू बोलता है और वो कुछ इंग्लिश के शब्द बोलता है। जब ये सब इंस्पेक्टर
असलम खान ये बात सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि आखिर में ये आदमी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकता है, ये और फिर ये भिखारी कैसे। तो उन्हें लग जाता है कि या तो कोई ये ऑफिसर है या फिर कोई किसी अच्छे घर का लड़का है। और फिर जब उसको ये पूरी कहानी असलम खान को बताते हैं, खान कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई अपने घर का नंबर याद है। फिर वो बहुत याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई भी नंबर याद नहीं आता है। फिर असलम खान कहते हैं कि देखो तुम यहीं पर मेरे, जब तक तुमको कुछ नंबर या तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं याद आ रहा है तुम मेरे यहाँ ही रुको और मैं तुमको डॉक्टर को भी दिखा देता हूँ। और फिर तुम याद करने की कोशिश करो, कोई भी तुमको घर का एड्रेस या तुमको नंबर किसी का याद आता है। वो असलम खान के घर 1 महीने रहता है और 1 महीने रहकर वो याद करने की कोशिश करता है कि आखिर में उसका गाँव क्या है और घर का नंबर याद करने की कोशिश करता है। तभी उसको अपने एक कज़न का नंबर याद आता है और वो तुरंत असलम को वो नंबर बताता है। असलम उस नंबर पर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपका कोई भाई था जिसका नाम महावीर सिंह था, जिसकी उम्र 28 साल है, क्या कोई ऐसा लड़का गायब हुआ था। तुरंत जो उसका भाई चचेरा भाई रहता है जिसका नाम रविंद्र रहता है, वो तुरंत कहता है कि हाँ सर मेरा एक भाई है जो गायब हुआ था। सन 2022 में हम लोगों से बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई लेकिन मेरे भाई का कहीं भी पता नहीं चला। फिर असलम खान सारी बात बताते हैं। फिर रविंद्र सुनता है, कहता है कि सर मैं तुरंत कोलकाता में आ रहा हूँ अपने भाई को लेने के लिए, आप मेरे भाई को वहीं रखिएगा। अब जो रविंद्र तुरंत अपने भाई को लेने के लिए कोलकाता निकल जाता है। अब असलम खान से वो मिलता है और अपने भाई को वो देखता है तो देखकर बहुत रोता है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और महावीर भी अपने भाई को चचेरे पहचान लेता है। अब उसको फिर अपने घर लेके जाता है। उसके जो माँ बाप रहते हैं बहुत ज़्यादा रोते हैं अपने लड़के को देखकर, क्योंकि वो अपने लड़के को यही समझ चुके थे कि मेरा जो लड़का है वो मर चुका है, लेकिन अक्सर उसे याद करके रोया करते थे और कहीं ना कहीं माँ को लगता था कि मेरा बेटा जिंदा है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, ये घटना आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।